Hello. So, students, now we will solve the problems on probability which are based on the application of set theory. So, in last video, we have seen the theoretical part of probability based on the set theory. Okay. We have already understand the physical interpretation of the probabilities like probability of A union B, probability of A intersection B, probability of A intersection B not, and like that the probability of A union B union C, all those things. Okay. But in last fourth and fifth lecture we have discussed only theoretical parts. ओके, अब क्या करेंगे हम प्रॉब्लम्स के साथ में वो जो रिजल्ट्स थे उनको भी डिस्कस करते जाएंगे और प्रॉब्लम को भी सॉल्व करते जाएंगे सो दैट आप लोगों को सारी चीज़ें परफेक्टली क्लियर हो जाए। फिर भी मेरा ये आपको सजेशन रहेगा कि जो लेक्चर 4 और 5 है उसको बार बार आप देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, थ्रू आउट द होल प्रोबेबिलिटी में। तो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम। If A and B are two events of sample space S such that A is a subset of B, ठीक है, A सबसेट है B का, A सबसेट है B का, then prove that P of A less than equal to P of B। अब देखिए सैंपल स्पेस S है और A और B उसके सबसेट थे, सेट थ्योरी और फिर प्रोबेबिलिटी। मैं पहले भी लेक्चर 4 और लेक्चर 5 में बता चुका हूँ, अब 6 में भी। तो S जो सैंपल स्पेस होता है ना, वो आपका यूनिवर्सल सेट के जैसे काम करता है, ठीक है। ये हो गया सैंपल स्पेस S और A और B इसके दो सबसेट्स है। अब दोनों सबसेट्स कैसे है कि A भी सबसेट्स है B का, A सबसेट्स है B का, मतलब फिगर कुछ ऐसा होगा, क्लियर है। A इज ए सबसेट ऑफ B, A एंड B बोथ आर सबसेट्स ऑफ S, करेक्ट है। ये तो हो गया सबसेट्स की टर्मिनोलॉजी में। प्रोबेबिलिटी की टर्मिनोलॉजी में क्या होगा, S एक सैंपल स्पेस है, A और B दोनों उसके इवेंट्स है। A और B क्या है, इवेंट्स है with respect to the sample space S. Now, but it is given that in terms of the sets that A and B, that A is a subset of B. अब A is a subset of B set theory, A is a subset of B. So the number of elements present in A is either less or equal to number of elements present in B. Correct, number of elements present in A is either less or equal to the number of elements present in B. क्योंकि सबसेट है मतलब ये तो A पूरा का पूरा B होगा, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, या फिर ए बी में कुछ एलिमेंट्स ए कम से कम एक एलिमेंट ज्यादा होना चाहिए, ये डेफिनेशन है सबसेट्स का, करेक्ट है, ठीक है। तो अब क्या करूं, प्रोबेबिलिटी में आते सेट थ्योरी खत्म हो गई। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट, क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब ये क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी आ गई, तो ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स और ये फेवरेबल टू इवेंट ए, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दैट्स ऑल। सो सी, अगर आपका सेट थ्योरी का नॉलेज नहीं है तो फिर ये प्रोबेबिलिटी के प्रॉब्लम्स आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। बिकॉज ऑफ दैट इन द बिगिनिंग आई सेड दैट यू नीड दी set theory knowledge, permutation and combination, binomial theorem and statistics. Yes, of course I have already created the courses on set theory and statistics, so there is no problem with that, and I hope that you people must know the PNC as well as the binomial theorem। जरूर कर लेना उसको, ठीक है। उसको देखने के बाद ही फिर नेक्स्ट लेक्चर्स को आपको चेकआउट करना है। तो ये फर्स्ट प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, नोट इट। ठीक है, ओके। अब सेकंड प्रॉब्लम करते हैं। तो ये हमारा सेकंड प्रॉब्लम है, बिल्कुल वैसे ही है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ, ए एंड बी आर टू इक्विवेलेंट इवेंट्स ऑफ द सैंपल स्पेस एस। सैंपल स्पेस बना लीजिए, ये सैंपल स्पेस जो एक यूनिवर्सल सेट होगा, ठीक है। और ए एंड बी आर इक्विवेलेंट इवेंट्स ऑफ सैंपल स्पेस, मतलब जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन बी। अब वो दोनों सेट्स डिसजॉइंट भी हो सकते हैं
डिसजॉइंट नहीं भी हो सकते, कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है ए और ये बी, ठीक है। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन बी, ठीक। तो क्या हो जाएगा, एन ऑफ ए इक्वल टू एन ऑफ बी। अब क्या करो, इसको सीधा सीधा आप क्लासिकल अप्रोच लगा दो, एन ऑफ एस से डिवाइड किया, एन ऑफ एस से डिवाइड कर दिया, एन ऑफ एस से डिवाइड कर दिया, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा, दैट्स ऑल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है, ये हो गया। ओके फाइन, थर्ड प्रॉब्लम पे आते हैं। नोट कर लो। Okay, look at this problem. If A and B are two mutually exclusive events, then prove that P of A is less than equal to P of B not. अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं पहले ये मालूम हो जाए। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे तो इसका मतलब A इंटरसेक्शन B ये फाई होगा। इसका ये मतलब हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B is probability of phi and probability of phi is 0। ये तो ये बात हो गई। अच्छा, अब ये निकालना है P of A लेस देन इक्वल टू P नॉट B, यानी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स का कॉन्सेप्ट इसमें यूज होगा, करेक्ट है। तो अब चूंकि A इंटरसेक्शन B 0 हो गया तो A यूनियन B की प्रोबेबिलिटी तो आनी है। Probability of A union B is A union B equal to see the probability of A plus probability of B। क्यों, इसके पीछे रीजन ये है क्योंकि इस बार जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मतलब सैंपल स्पेस अगर आपका ऐसा है, ये सैंपल स्पेस है, तो ये सेट ए और बी इस प्रकार के म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मतलब उनमें कोई कॉमन नहीं है। तो ये हो गया P of A प्लस P of B, ठीक है साहब। अब यहां जो मुझे प्रूव करना है P of A इज लेस देन इक्वल टू P नॉट B, ये तो बात क्लियर हो गई। लेकिन अब एक चीज को याद रखना, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन A यूनियन B है वो ऑलवेज, वो इंपॉर्टेंट सेट थ्योरी का, कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन A यूनियन B इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन यूनिवर्सल सेट, करेक्ट। सेट थ्योरी में हम देख चुके हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए यूनियन बी इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एस। तो नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन एस से डिवाइड कर दीजिए थ्रू आउट, तो प्रोबेबिलिटी में आ जाएंगे। तो डायरेक्टली मैं कर देता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज लेस देन इक्वल टू 1, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इज 1, करेक्ट है। अच्छा साहब, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इस केस में क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लेस देन इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी हो गई, तो इसका मतलब P ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू P B नॉट, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट, 1 माइनस P ऑफ बी। ये कैसे, आपने अगर थ्योरी देखा है, नहीं देखा, फिर से एक बार दिखा देता हूँ, इतना चीज आप तो नोट कर लीजिए। और ये फॉर्मूला कैसे बनते हैं, 1 माइनस P ऑफ बी इज इक्वल टू द P ऑफ बी नॉट, ये कैसे बनता है वो भी डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। नोट इट प्लीज। तो ये यहाँ पे बड़ा क्रूशियल रोल प्ले करता है। सेट थ्योरी का कॉन्सेप्ट ये है कि ए यूनियन बी में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो या तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन यूनिवर्सल सेट के इक्वल होंगे या उससे कम होंगे, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। दैट इज द नंबर ऑफ ए एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए यूनियन बी इज लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन यूनिवर्सल सेट। यहाँ यूनिवर्सल सेट ऐसे, तो जैसे ही मैंने बोला था कि प्रोबेबिलिटी इज ए लीनियर फंक्शन, जहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स का कॉन्सेप्ट सेट थ्योरी से आगे वो स्ट्रेट फॉरवर्ड एन को रिप्लेस कर दीजिए पी से। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इज ऑलवेज 1, ठीक है। तो बस ये चलते गए। अब यहाँ से
ये वाला चीज़ ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये कैसे आया था ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, फिर से देख लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स इस प्रकार के होते हैं। ये आपने लिया, ये आपका ए है और ये आपका ए डैश है और ये एस है। तो यहाँ से ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हो जाते हैं। कैसे इवेंट्स होते हैं कि ए यूनियन ए डैश, ये तो एस मिलेगा, सो एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ ए डैश इक्वल टू एन ऑफ एस हो जाएगा। ठीक है, इसमें जितने एलिमेंट्स है प्लस इसमें जो ए डैश है, ये पूरा ए डैश है, ये दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एस हो जाएगा। सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोबेबिलिटी में आ जाइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एस। प्रोबेबिलिटी ऑफ एस मतलब 1, तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश मतलब नॉट, ऐसे भी लिखते हैं, इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ए, एंड हेंस 1 माइनस पी ऑफ बी इज पी ऑफ बी नॉट। करेक्ट है, ओके फाइन। और ये है हमारा फोर्थ प्रॉब्लम। फोर्थ प्रॉब्लम में क्या है, पी ऑफ ए इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ पी ऑफ बी एंड पी ऑफ ए यूनियन बी प्लस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 7/8। देन फाइंड पी ऑफ ए एंड पी ऑफ बी। ठीक है, तो यहाँ देखिए पी ऑफ ए यूनियन बी प्लस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 7/8 है। तो पी ऑफ ए यूनियन बी का पहले फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए। ए यूनियन बी का फार्मूला होता है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये कैसे आया, सेट थ्योरी का कॉन्सेप्ट थ्योरी में ऑलरेडी बता चुका हूँ, मैं बोला था यहाँ रिपीट करेगा। ए और बी और यहाँ पे आपका ये ए इंटरसेक्शन बी होता है, सो एन ऑफ ए यूनियन बी स्ट्रेट फॉरवर्ड एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये हो जाता है। एन को रिप्लेस कर दीजिए पी से, प्रोबेबिलिटी का फार्मूला बन गया। ठीक है, तो अब ये जब मैं यहाँ रखूँगा तो यहाँ से बन जाएगा पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दैट इज इक्वल टू 7/8। ये तो कैंसिल हो गया, तो पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी इक्वल टू 7/8। अब इसको यूज करो, पी ऑफ ए किसके बराबर है, ट्वाइस ऑफ पी ऑफ बी, ट्वाइस ऑफ पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ बी इक्वल टू 7/8, तो 3p ऑफ बी इक्वल टू 7/8। तो पी ऑफ बी निकल गया, ये आया 7/24। एक बार पी ऑफ बी निकल गया तो पी ऑफ ए निकाला जा सकता है आसानी से। तो पी ऑफ ए निकाल लो, तो पी ऑफ ए क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ पी ऑफ बी मतलब ट्वाइस ऑफ 7/24 मतलब 7/12, ये हो गया। तो अभी हमने एक बार फिर से एडिशन थ्योरम, इसको हम एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। मैंने इसके पहले ये बोला था कि जब मैं प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा जो लेक्चर 4 और 5 में थ्योरेटिकली डिस्कस किया था, तो सारे सेट थ्योरी के रिजल्ट्स मैंने वहाँ डिस्कस किए थे। तो हो सकता है कि बहुत लोगों को मोस्ट प्रोबेबली थोड़ा धीरे धीरे पढ़ने की आदत होगी, तो उनको प्रॉब्लम जा सकती है, तो इसलिए उसको आप रिपीट करते जाइए। और मैं फिर यहाँ पे भी रिपीट करूँगा एक एक रिजल्ट। जैसे मैंने यहाँ पे अभी ये एडिशन थ्योरम बनाया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसको बोलते हैं एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। करेक्ट है, क्या बोलते हैं, एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। और कहाँ से आया, ये फिगर को देखिए, ये ए इंटरसेक्शन बी है, ये पूरा ए यूनियन बी है सेट थ्योरी में, ये पूरा ए यूनियन बी। ठीक है, ए यूनियन बी के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो किसके इक्वल होंगे, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, और ये कॉमन पोर्शन 2 बार आ चुका है, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सो दैट इज, अब एन को स्ट्रेट फॉरवर्ड आप पी से रिप्लेस कर दीजिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला बन गया, इसको एडिशन थ्योरम बोलते हैं। उसको यहाँ यूज कर लिया मैंने, गॉट द पॉइंट। कोई भी इशू नहीं होना चाहिए। तो इन प्रॉब्लमों में हमने रिजल्ट्स को देखे, एडिशन थ्योरम को देखा है, कॉम्प्लीमेंट्री रूल्स को देखा है प्रोबेबिलिटी के। ठीक है, तो ऐसे ही प्रॉब्लम्स आएंगे आपको। एक और प्रॉब्लम डिस्कस करता हूँ इसी लेक्चर में।
अब हम ये 3 सेट्स में देखते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव 3 सेट्स वाले प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट रहेंगे, याद रखना 3 सेट्स वाले प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब 3 सेट्स में एन एक्सपेरिमेंट यील्ड 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है और एग्जॉस्टिव भी है, एक्सक्लूसिव भी और एग्जॉस्टिव भी ABC इवेंट्स है। तो देखो A यूनियन B यूनियन C इक्वल टू S होगा, और A इंटरसेक्शन B या फिर B इंटरसेक्शन C सब फाई होगा। मतलब सैंपल स्पेस आपका इस प्रकार का S है, तो ये सेट इस प्रकार के होंगे A B और C, ठीक है। और ये ABC तीनों मिलाकर ही सैंपल स्पेस है, मतलब यही सैंपल स्पेस है और यही इवेंट्स है। यूनियन कर देंगे तो सैंपल स्पेस मिल रहा है ना, तो इसके अतिरिक्त कोई ऐसे एलिमेंट्स नहीं है जो एस में है लेकिन ए बी और सी में नहीं है, तो वो जो यूनिवर्सल सेट है ना, इसको बनाने की यहाँ पे जरूरत नहीं होगी। क्यों जरूरत नहीं होगी, समझ में आया? हाँ, तो ये बात होगी साहब। तो अब क्या हो गया है, हमको जो ए यूनियन बी यूनियन सी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ये सिंपली बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, ये बनेगा। लेकिन जो ए यूनियन बी यूनियन सी है ना, वो एक्चुअली में इस बार एस है। ए यूनियन बी यूनियन सी इस बार एस है, क्योंकि ये एग्जॉस्टिव है। एग्जॉस्टिव मतलब तीनों इवेंट मिला के सैंपल स्पेस देते हैं, तो ये सैंपल स्पेस है, तो पी ऑफ एस हो जाएगा पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी, करेक्ट है। तो ये 1 हो गया, इसका मतलब पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी इक्वल टू 1। तो दोनों चीज़ों को यूज कर लिए। ये ए यूनियन बी यूनियन सी एस के इक्वल है बिकॉज ऑफ एग्जॉस्टिव, करेक्ट। और बिकॉज ऑफ एक्सक्लूसिव ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू 5 है, इसका मतलब ये सेट्स ऐसे होंगे तो डायरेक्टली पी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी जो होगा वो पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी होगा, क्योंकि कॉमन कुछ भी नहीं है, तो माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी वगैरह करने की यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है। करेंगे तो भी वो फार्मूला लगाएंगे तो सब 5 हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 0 हो जाएगा, इसकी कोई जरूरत नहीं। फिगर बना लीजिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर। अच्छा, अब इस कंडीशन को यूज करते हैं, पी ऑफ ए इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी इक्वल टू थ्राइस ऑफ सी। तो इसको कैसे यूज करेंगे वो देखते हैं। पी ऑफ ए इक्वल टू ट्वाइस पी ऑफ बी इक्वल टू थ्राइस पी ऑफ सी इक्वल टू मैंने एक्स मान लिया, ठीक है। यानी पी ऑफ ए तो एक्स है, पी ऑफ ए एक्स है प्लस पी ऑफ बी हो जाएगा एक्स बाई टू, एक्स बाई टू, पी ऑफ बी निकालना है तो एक्स बाई टू, और ये हो जाएगा एक्स बाई थ्री, दैट इज इक्वल टू 1। सॉल्व कर लेंगे, एक्स निकल जाएगा, बस हो गया काम खत्म। तो सॉल्व करके साहब ये हो जाएगा 6x 3x 2x इक्वल टू 6, 11x इक्वल टू 6, x इक्वल टू आया 6/11, ये आ गया। x इक्वल टू कितना आया 6/11, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकल गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 6/11। वैसे ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी x/2, 6/11 है तो 2 इंटू 11 यानी 3/11 हो जाएगा, 3/11 आ गया, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो गया 3/11, कोई इशू नहीं। अब आते प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी हो जाएगा x/3, x है 6 और 3 इंटू 11 ये हो जाएगा 2/11, ये निकाले हमने। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट्स कैसे होते हैं वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि ये तीनों इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव है, मतलब तीनों का यूनियन एस देगा और तीनों में या दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है, कोई भी दो में भी कॉमन नहीं है, तीनों में भी कोई कॉमन नहीं है। तो इसके कारण से जो सैंपल स्पेस बनेगा वो यही बनेगा, ए बी और सी तीनों डिसजॉइंट सेट्स रहेंगे और तीनों का यूनियन ही एस है, तो वो यूनिवर्सल सेट बनाने की जरूरत नहीं है, करेक्ट है। हाँ, ये बात हो गई। तो इसीलिए पी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी ये बन जाएगा। अब चूंकि ए यूनियन बी यूनियन सी एस है तो 1 हो जाएगा, और इसीलिए इस प्रकार से बना लेते हैं इसको। तो ये 3 इवेंट्स के बारे में था। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में भी प्रॉब्लम्स को कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल इतने ही प्रॉब्लम्स हम इसमें डिस्कस करते हैं।
आगे के प्रॉब्लम्स भी आपको चेकआउट करना है, ठीक है।